संत गुरु, संत सम्राट, हमारे हृदय मंदिर के आराध्य संत सम्राट कबीर साहब के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। उनकी कृपा से, उनकी दया दृष्टि से अपनी बात को, अपने प्रवचन को आगे बढ़ाता हूँ। इस संसार में जितने भी जीवधारी हैं, सबको अपनी उन्नति करने के लिए, सबको इस नरकमय संसार से पार करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भव सागर की प्राप्ति करने के लिए प्रकृति ने उसके नियम बनाए हैं। जो प्राकृतिक नियमों पर चलता है वह कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसे पूजा पाठ करने की, मंदिर जाने की, तीर्थों पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो अपने कर्मों के आधार पर चलता है, प्राकृतिक नियमों का पालन करता है, वह इस भव सागर से पार हो जाता है और उसका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। दूसरा है कृत्रिम नियम वह हैं जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, जिसका कोई नियम संयम नहीं है। जैसी जरूरत पड़ती है वैसा कार्य करते हैं, उसे कृत्रिम नियम कहा जाता है। आपने देखा होगा बहुत से पशु और पक्षी जो शाकाहारी होते हैं, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, नीलगाय, खरगोश, ये सब शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। इनके समक्ष एक तरफ मांस रख दिया जाए, एक तरफ घास रख दी जाए, ये भूखों मर जाएंगे लेकिन मांस नहीं खाएंगे। लेकिन इस मनुष्य का कोई प्राकृतिक नियम नहीं है। इसने सब अपनी ज़रूरत के अनुसार नियम बनाए, अपने स्वार्थ के अनुसार नियम बनाए। इसका कोई नियम संयम नहीं रहा। इसलिए जितने भी संसार में जीव हैं, सभी जीवों में सबसे बुद्धिमान जीव अगर कोई है तो वो इंसान है, और सबसे दुखी अगर कोई जीव है तो वो इंसान है, क्योंकि इसका कोई नियम संयम नहीं है। इसकी इंद्रियां बस में नहीं है। इसको अगर मांस दे दिया जाए उसको भी छौंक करके खा लेता है, अगर घास दे दी जाए तो उसकी भी पकौड़ी बना के खा लेता है, अन्न दे दिया जाए उसको भी खा लेता है। और कितना भी इसका पेट भरा हुआ हो, लेकिन इसके सामने भोजन रख दिया जाए फिर भी इसको खा लेता है। और तो और ये भी देखा गया है कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं, उनके आगे मदिरा की बोतल रख दी जाए तो वो शराब को भी ले लेते हैं और रख लेते हैं। इंसान का कोई नियम संयम नहीं रहा है। इंसान से अच्छा तो जानवर है। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि ये इंसान नहीं है, जानवर है। पड़ोस में खड़ा हुआ जानवर कह रहा था कि इस इंसान को जानवर मत कहो, ये जानवरों से भी गया गुजरा है। अगर जानवर से भी कोई खराब अगर नाम हो, कोई संज्ञा हो, तो इसको उस कैटेगरी में रखो, क्योंकि हम जानवर जिसके खेत में जाते हैं पेट भर के खा लेते हैं और निकल लेते हैं। और ये इंसान जब किसी के यहाँ खाने को जाता है तो जी भर के खाता है, और खाने के बाद अपना टिफ़िन पैक कराता है और गठरी बांध बांध के ले आता है। और जब अगले दिन जाता है तो अपने रिश्ते और नातेदारों को, अपने घर परिवार वालों को लेके जाता है। जिसके यहाँ जाता है उसको बर्बाद करके रख देता है। लेकिन हम जानवर ऐसे नहीं हैं, जिसका उतना खाते हैं बस खा लिया, बात ख़त्म। लेकिन ये इंसान इतना गया गुजरा है, खाता भी है और खाने के बाद बांध के भी लाता है, और अगले दिन अपने रिश्तेदारों और मित्रों को भी लेके जाता है, उसको भी खिलाता है। इसलिए इंसान इतना गिर गया है, इसको अगर कोई नाम दो तो वो जानवर से भी गया गुजरा दो। इंसान को आपने देखा होगा, मंदिर में पूजा करेगा, तीर्थों पर जाएगा, नवव्रत में 9 दिन व्रत रहेगा,
हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा, रामायण करवाएगा, भजन कीर्तन करवाएगा, फिर भी उसकी गंदी आदत चोरी भी करेगा, मक्कारी भी करेगा, काम चोरी भी करेगा, मुंह से अब्बड़ जब्बड़ गाली भी देगा और दूसरों की उन्नति देखकर जलेगा, झरसुआपन भी रहेगा, निंदा चुगली भी करेगा और खाने पर इतना खाएगा कि खाते खाते बीमार हो जाएगा, फिर भी उसकी खाने की आदत कम नहीं होगी। खाने के बाद पछताएगा कि आज से कम खाऊंगा, और कम खाने के बाद फिर पछताएगा, फिर ज़्यादा खाएगा, फिर ज़्यादा खाने के बाद फिर पछताएगा, फिर कहेगा कि आज कम खाऊंगा। खाते खाते इंसान जानवर जैसा शरीर उसका हो जाता है और उसमें नाना प्रकार की रोग और व्याधि हो जाती हैं। फिर पूरे ज़िंदगी भर उसका ही इलाज कराता रहता है, लेकिन फिर भी खाने से बाज नहीं आता है। जहाँ उसे खाने को मिले वहाँ ललचाता है, थोड़े से उसका काम नहीं चलता है जब तक उसका पेट गले तक नहीं भर जाता है, जब तक नहीं मानता है। इसलिए खाने पर भी कंट्रोल करिए, नियम संयम पर कंट्रोल करिए। अगर राजी खुशी में कंट्रोल कर लोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यदि राजी खुशी से कंट्रोल नहीं करते हो तो डॉक्टर करवाएगा तो आपका स्वास्थ्य भी चौपट हो जाएगा और पूरे जीवन का कमाया हुआ धन सब स्वास्थ्य में चला जाएगा। इसलिए नियम संयम से खाना खाइए, सात्विक भोजन खाइए और कम खाइए। आपका शरीर भी सुंदर रहेगा, आप निरोगी भी रहेंगे, आप मस्त भी रहेंगे, आप टेंशन फ्री भी रहेंगे। सारा खेल खाने और पीने, सोने और भोगने, नियम और संयम का है। बाकी इस जीवन में कुछ नहीं है। जो अपने मन इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है।